हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द थर्ड एपिसोड ऑफ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स फॉर द ऑप्शन बायर्स। ये सीरीज के अंदर में हम बात कर रहे हैं बेसिकली कि ऑप्शन बाइंग के लिए कौन कौन सी चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए या कौन से ऐसे टर्म्स होते हैं या कौन से ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए हम ऑप्शन में बाय इनिशिएट कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन कर सकते हैं। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं पीसीआर के बारे में, पुट कॉल रेशियो के बारे में। और पुट कॉल रेशियो जो कि 5 से 6 एपिसोड में खत्म होने वाला है, इसमें जो भी एस्पेक्ट हैं पुट कॉल रेशियो के उसे बारीकी से हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज पुट कॉल रेशियो। हमने समझने की कोशिश की थी कि ऑप्शन चेन, ओल्ड डेटा एंड न्यू ऑप्शन चेन के दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, समझना क्यों जरूरी था। क्योंकि जब हम पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करते हैं तो ये डेटा हम ऑप्शन चेन से लेते हैं और ऑप्शन चेन किस नज़रिए से रीड करना चाहिए, जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप पुट कॉल रेशियो को इफेक्टिवली नहीं समझ पाएंगे। कैलकुलेशन इजी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन करने के बाद में उसे किस तरह से समझना है, किस तरह से इंटरप्रेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे आज हम आज के इस एपिसोड के अंदर कवर करने वाले हैं। सो हाउ पुट कॉल रेशियो इज कैलकुलेटेड, ये थोड़ा सा हमने लास्ट वीक में भी डिस्कस किया था इसके बारे में। सो कैलकुलेशन मैथमेटिकली कैसे की जाती है और उसके बाद में उसे किस तरह से इंटरप्रेट करना चाहिए, इसके बारे में ये एपिसोड के अंदर में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर मैं बात करूं पुट कॉल रेशियो की, तो यू नो इट वेरी वेल, पुट कॉल रेशियो इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल फॉर्मूला जहां पे पुट का ओपन इंटरेस्ट और कॉल का ओपन इंटरेस्ट को, दोनों को पुट कॉल रेशियो में पुट का ओपन इंटरेस्ट और कॉल ओपन इंटरेस्ट को डिवाइड कर दिया जाता है। जो रेशियो निकल के आता है वो बेसिकली आपका हो गया पुट कॉल रेशियो। सो इट इज 1.25, इट इज 0.85। ये बेसिकली वेरी करता है। वेरी कहां से करता है? ये वेरी करता है, जीरो तो नहीं हो सकता। सो आप इसे 0.1 ले लीजिए, 0.1 से इनफाइनाइट तक वेरी करेगा। मैं क्यों बोल रहा हूं इनफाइनाइट? क्या आपने कभी इनफाइनाइट देखा हुआ है? आपको एक छोटा सा होमवर्क देते हैं। होमवर्क मतलब आप जाइए 29 दिसंबर 2022, यानी मैं 2 साल बाद की बात कर रहा हूं, ऑप्शन चेन आपको निफ्टी में देखने को मिल जाएगा इसका, वो चेक करिए। आपको वहां पे लगभग 290 का पीसीआर मिलेगा। आइडली स्पीकिंग उस कॉन्ट्रैक्ट की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन यस, जो मैंने इनफाइनाइट लिखा तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जीरो से लेके किसी भी लेवल तक जा सकता है। सो पुट कॉल रेशियो नथिंग बट पुट ओपन इंटरेस्ट एंड कॉल ओपन इंटरेस्ट को डिवाइड कर लिया जाता है। जो रेशियो आता है उसे हम पुट कॉल रेशियो बोलते हैं। बहुत इजी है, ऐसा लगता है, लेकिन हमें सिर्फ कैलकुलेट नहीं करना है, हमें इंटरप्रेट भी करना है। हमें समझना है कि हम अपने ट्रेड में उसे किस तरह से यूज करें, और वो समझने के लिए आपको अगर ऐसा लगे, ये मिथ है बेसिकली लोगों का कि पुट कॉल रेशियो बहुत इजी है, पुट कॉल रेशियो इतना आसान नहीं है, वो समझने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो के अंदर में, इस एपिसोड के अंदर में। पहले एक कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। सो मैंने ये जो आपके सामने ऑप्शन चेन रखा हुआ है, ये ऑप्शन चेन है 7 जनवरी 2021 का, यानी लेटेस्ट अभी जो चल रहा है। सो यहाँ पे पुट कॉल रेशियो देखिए क्या आएगा। पुट में आपको 3,19,815 लॉट का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है एंड कॉल में 3,41,281 लॉट का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। क्या करना है? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। 319,815 डिवाइडेड बाई 341,281। अगर आप ये करते हैं तो आपको एक नंबर आ जाएगा, वो आपका हो जाएगा पुट कॉल रेशियो 0.94। यानी इस वीक का जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसका पुट कॉल रेशियो 0.94 आ रहा है। बट वेट अ मिनट, आपने मेरा लेटेस्ट वीडियो जो डेली व्यू में रखता हूं, अगर आपने देखा होगा, जो कि 4 जनवरी 2021 के लिए यानी कल के लिए है, उसमें मैंने पुट कॉल रेशियो 1.37 बताया था, जो कि 1.43 से कम होकर 1.37 हुआ। लेकिन यहां पे जब हम कैलकुलेट करें तो 0.94 आ रहा है। सो क्या प्रॉब्लम है? मैं ये वीकली देख रहा हूं। चलो मंथली भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या मैंने मंथली कंसीडर किया हुआ है? सो मंथली के अंदर में 3,21,832 का ओपन इंटरेस्ट हमें पुट साइड में देखने को मिल रहा है एंड कॉल साइड में हमें 2,05,585। सो लेट्स डिवाइड इट ऑल्सो। 3,21,832 डिवाइडेड बाई 2,05,585 कितना आएगा? अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1.56 आता है। स्टिल नॉट क्लोज टू 1.37। सो एग्जैक्टली हो क्या रहा है? क्या मैंने रॉन्ग कैलकुलेट किया पुट कॉल रेशियो?
बिल्कुल नहीं, ये पुट कॉल रेशियो अपनी जगह एकदम सही है। मैंने आपसे डिस्कशन किया वीकली कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, मैंने आपसे डिस्कशन किया मंथली कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, पर मैंने जिस पुट कॉल रेशियो को आपके सामने रखा हुआ है ये ना ही वीकली है ना ही मंथली है। तो एग्जैक्टली वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है इसके बारे में आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। तब तक 2 मिनट आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। एक क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हमें रियल में पुट कॉल रेशियो को इंटरप्रेट करना है तो कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला क्वेश्चन दिमाग में जो आना चाहिए कि पुट कॉल रेशियो चेंज ही क्यों होता है। आंसर बहुत ही सिंपल है, कॉल राइटिंग हो रही है, पुट राइटिंग हो रही है, तो उस राइटिंग में जो कभी कॉल राइटिंग ज़्यादा हो जाती है, कभी पुट राइटिंग ज़्यादा हो जाती है, सो उसकी वजह से पुट कॉल रेशियो चेंज होता है। बट क्या इसका रियल आंसर यही है, या पुट कॉल रेशियो जो चेंजेस हो रहे हैं इसको किस तरह से इंटरप्रेट करें, इसको किस तरह से समझे? क्यों? क्योंकि आइडली स्पीकिंग अगर आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करते हैं, 0.4 से बात करते हैं एंड 2 तक बात करते हैं। सो एक रेंज हो जाता है 0.4 2, इसके बीच में बेसिकली काम करता हुआ आपको पुट कॉल रेशियो नजर आएगा। अब जब 0.4 या लेट्स से 0.5 इसे कर लेते हैं, आप जब 0.5 के आसपास में आते हैं तो बोलते हैं ओ मार्केट ओवरसोल्ड हो गया, मतलब क्या मार्केट के अंदर में रैली आ सकती है। और जब आप 2 के आसपास में जाते हैं तो आप बोलते हैं ओके मार्केट ओवरबॉट हो गया, मतलब क्या, मतलब आपको मार्केट के अंदर में करेक्शन देखने को मिल सकता है। और होता भी है, लेकिन हर बार नहीं होता है। और हर बार क्यों नहीं होता है उसका आंसर समझने की कोशिश हम करने वाले हैं। सो एग्जांपल के साथ में शुरू करेंगे। ये मैंने पुट कॉल एंड पुट कॉल रेशियो ये 3 कॉलम यहां पे बना के रखे हुए हैं। लेट्स से आपके पुट के अंदर में 100 की लॉट का ओपन पोजीशन है, कॉल के अंदर में 50 लॉट का ओपन पोजीशन है। सो हम क्या करेंगे, पुट कॉल निकालेंगे, 100 डिवाइड बाय 50 करेंगे, 2 का आगे आपका पास में पीसीआर। अब ये 2 का पीसीआर मैंने जैसा यहां पे बोला कि ओवरब्रॉट है, यानी ज्यादा खरीदा जा चुका है, यानी करेक्शन आ सकता है। चांसेस तो बनते हैं, करेक्शन आना भी चाहिए, बट क्वेश्चन वहीं रह गया कि हर बार ऐसा क्यों नहीं होता है। हर बार क्यों नहीं होता है वो समझ लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने पुट को थोड़ा सा कम किया, यानी जो पुट राइटिंग हुई थी थोड़ी सी अनवाइंडिंग हो गई, 75 लॉट हो गए और कॉल वहीं का वहीं खड़ा है। अब पुट कॉल रेशियो क्या आएगा आपका, 1.5 के आसपास में आ गया। क्या 1.5 को देखते हुए मुझे कोई पोजीशन बनाना चाहिए? कुछ बोलेंगे यस बना लेना चाहिए, लेकिन फिर उन लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो पुट यहां पे 100 यानी राइटिंग बढ़ गई और कॉल की भी राइटिंग बढ़ गई है, फिर भी मेरा जो पुट कॉल रेशियो 1.5 ही है। सो क्या ये दोनों कंडीशन सेम है या दोनों कंडीशन डिफरेंट है? अगर ये दोनों कंडीशंस के बारे में, या चलिए एक तीसरे कंडीशन भी ले लेते हैं जहां पे पुट ऑलमोस्ट आधा यानी अनवाइंड हो गया, कॉल भी अनवाइंड हो गया है, फिर भी 1.5 ही रेशियो है। सो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्या 1.5 के पुट कॉल रेशियो को देखते हुए मुझे कोई भी पोजीशन क्रिएट कर लेना चाहिए? आंसर टू दिस इज नो, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये इंडिकेटर है कि ओवरबॉट कंडीशन है, आप तीनों जगह देख सकते हैं पुट ज्यादा खरीदा गया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पुट कॉल रेशियो के अंदर में उसके चेंज होने का रीजन क्या है? पुट राइटिंग कॉल राइटिंग कम ज्यादा होता रहता है। सो अभी जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं 75 यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 50 देख रहे हैं। सो वी कैन अंडरस्टैंड जब नेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पुट जो यहाँ पे राइटिंग है ये राइटिंग ज्यादा हो चुकी है, उसके मुकाबले यहाँ पे कम राइटिंग हुई है। सिर्फ 55 से 16 लॉट का एडिशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 25 लॉट का, यानी राइटिंग ज्यादा हो रही है। डेफिनेटली उस टाइम पे ये 1.5 जो है ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ 50 एंड 33 ये दोनों ही जगह पे आपको पोजीशंस कम देखने को मिल रहे हैं, यानी आप यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करके मत चलिए कि मार्केट तुरंत नीचे की तरफ जाएगा और ऊपर जा सकता है। ये पोजीशन क्या है 75 एंड 50, ये न्यूट्रल पोजीशन है आपकी, ये न्यूट्रल है। मैं इसे ओवरबॉट मानता हूं और मैं इसे लो पार्टिसिपेशन मानता हूं। रीजन समझिए उसके पीछे क्यों है ऐसा। जब मैं बोल रहा हूं कि पुट राइटिंग हो रही है, सो नंबर्स अगर बढ़ के आ रहे हैं, पुट राइटिंग बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है, सो डेफिनेटली वहां पे मैं एक रिएक्शन एक्सपेक्ट करूंगा। लेकिन नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो पुट आपको जब भी मार्केट थोड़ा रैली करता है तो पुट राइटिंग आपको ज्यादा दिखाई देती है, तो उसके मुकाबले 1.5 एक न्यूट्रल होता है। यही अगर ये बढ़ के लेट्स से ये बढ़ के हो गया 75 की जगह पे 100 हो गया और ये 50 हो गया और ये 2, और डेफिनेटली आपको यहां पे ओवरऑल कंडीशन देखने को मिल जाएगा। सो इंपॉर्टेंट सिर्फ पुट कॉल रेशियो नहीं है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि पुट में कितनी राइटिंग की एडिशन हुई है,
कॉल में कितनी राइटिंग के एडिशन हुई है उसे भी समझना, उसका भी ट्रैक रखना पड़ेगा। अगर आप उसका ट्रैक रख रहे हैं तभी आप मीनिंगफुल काम कर पाएंगे, नहीं तो आप मीनिंगफुल काम कर नहीं कर पाएंगे। एक बेस्ट एग्जांपल इसके लिए आप ये समझ लीजिए, थर्सडे के दिन में जो भी पोजीशन होती है, फ्राइडे के दिन में पोजीशन काफी कम देखने को मिलती है, यानी ये वाली पोजीशन एग्जैक्टली आपको देखने को मिल जाती है फ्राइडे के दिन में। फ्राइडे के दिन में पुट कॉल रेशियो देखना चाहिए क्या? नहीं देखना चाहिए। हम डेटा के लिए उसे मेंटेन करते हैं लेकिन नहीं देखना चाहिए पुट कॉल रेशियो। क्यों? क्योंकि पोजीशंस कम बनी हुई है। जब ये पोजीशन बढ़ के आएगी, जब राइटिंग ज्यादा होगी तब अनवाइंडिंग होगी। जब यहां पे आपको राइटिंग कम देखने को मिले तो अनवाइंडिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो पुट कॉल रेशियो चेंज क्यों होता है? पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग की वजह से। पुट कॉल रेशियो के अंदर में पुट कॉल रेशियो पे ध्यान रखने के साथ में ही पुट के अंदर में डेली कितना एडिशन हो रहा है या कितना अनवाइंडिंग हो रहा है, और कॉल के अंदर में कितना डेली एडिशन या अनवाइंडिंग हो रहा है, इस डेटा पे भी ट्रैक करना बहुत जरूरी है। अगर ये डेटा आप ट्रैक नहीं करते हैं तो आप फंसते हुए नजर आएंगे। एंड यही रीजन है कि कभी कभी आप देखेंगे जब 1.6 के आसपास में पुट कॉल रेशियो होता है और हम बोलते हैं कि ये ओवरब्रॉट है। अब ओवरब्रॉट है तो मार्केट करेक्ट होना चाहिए, करेक्शन आई मीन टू से करेक्शन होना चाहिए, लेकिन मार्केट में करेक्शन देखने को नहीं मिलता है। 1.7 चला जाता है, 1.8 चला जाता है। रीजन बिंग क्या? रीजन बिंग ये होता है वहां पे कि पुट राइटिंग नहीं हो रही है, कॉल अनवाइंडिंग हो रही थी वहां पे। जब पुट बढ़ना चालू हो जाता है, पुट राइटिंग बढ़नी चालू होती है, तब अगर आपको ये लेवल मिले तो एक बार आप वहां पे पुट अनवाइंडिंग देख सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर में करेक्शन देखने को मिल सकता है आपको। ये बात हो गया पुट कॉल रेशियो चेंज क्यों होता है, इसके बारे में हमने समझने की कोशिश कर ली। एक दूसरा क्वेश्चन भी दिमाग में आता है जब हम पुट कॉल रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा हुआ था। क्या क्वेश्चन आता है? कौन से कॉन्ट्रैक्ट को कंसीडर करना चाहिए? आप अगर देखेंगे पुट कॉल रेशियो तो हमने वीकली के बारे में डिस्कस किया। वीकली बात करें तो वीकली सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स के लिए अवेलेबल है फिलहाल इंडिया के अंदर में। स्टॉक के लिए अगर हम बात करें तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिलेगा, और मंथली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंडेक्स के लिए भी अवेलेबल है। एट द सेम टाइम 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली वैलिड होते हैं, वैलिड आई मीन टू से अवेलेबल होते हैं, जिसके अंदर में इंडेक्स और स्टॉक ये दोनों के अंदर ट्रेड किया जा सकता है। यानी आपके लिए ओवरऑल बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिलेंगे, वीकली, मंथली एंड ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये 3 का पुट कॉल रेशियो चेक किया जाना चाहिए। ये 3 का पुट कॉल रेशियो बनता है। अब क्वेश्चन ये बनता है, आपको एग्जैक्टली वीकली देखना है, मंथली देखना है, या ऑल कॉन्ट्रैक्ट पुट कॉल रेशियो देखना है? किसे समझना है? ये समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल एक बिल्डिंग का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में लगभग 30 फ्लोर है। हर फ्लोर पे 3 फ्लैट्स हैं, और वो जो फ्लैट्स है वो 2.5 BHK, 2 BHK एंड 1.5 BHK के फ्लैट्स है। अब मैं बिल्डिंग के बारे में क्यों बात कर रहा हूं कि हम बिल्डिंग खरीदने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बट ये बिल्डिंग से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पुट कॉल रेशियो आपको कौन सा कैलकुलेट करना चाहिए, आपके हिसाब से कौन सा सही होना चाहिए। एज ए इन्वेस्टर जब मैं इस बिल्डिंग में फ्लैट लेने जाऊंगा तो 1.5, 2 BHK एंड 2.5 ये 3 मेरे लिए फ्लैट्स अवेलेबल है। जब मैं एज अ स्मॉल इन्वेस्टर जाता हूं, ये तीनों फ्लैट्स अवेलेबल है। डेफिनेटली 1.5 BHK सेम फ्लोर के ऊपर में 2 BHK एंड 2.5 BHK के रेट्स अलग अलग होंगे। एट द सेम टाइम जैसे जैसे मैं फ्लोर पे ऊपर जाऊंगा, फ्लोर राइज बढ़ेगा, और जिसके हिसाब से मेरा हर फ्लोर का 1.5 BHK का रेट अलग होता चला जाएगा। सेम वे जब मैं फ्लोर के बारे में बात करता हूं, एक छोटा सा बड़ा इन्वेस्टर, यानी एक इन्वेस्टर की, प्रॉपर इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, बड़ा इन्वेस्टर आएगा तो वो पूरे फ्लोर के बारे में बात करेगा। सो फर्स्ट फ्लोर है उसका रेट सेकंड फ्लोर से कम होगा, सेकंड फ्लोर का रेट थर्ड फ्लोर से कम होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोर राइज ऐड हो रहा है उसके ऊपर में। एंड जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बिग इन्वेस्टर्स होते हैं, वो पूरी बिल्डिंग की बात करते हैं, पूरी बिल्डिंग के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिल्डर के साथ में टाइप करना चाहते हैं, तो वो पूरे 30 के 30 फ्लोर के बारे में बात करेंगे। सो डेफिनेटली वो पूरा का पूरा बिल्डिंग वहां पे कंसीडर कर रहे हैं। अब इसका आपसे और मुझसे क्या लेना देना है उसे समझ लेते हैं। पहला चीज, जब मैं बात कर रहा हूं आपसे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, सो 1.5 BHK, 2 BHK एंड 2.5 BHK ये स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए होता है। वीकली की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। सो 1.5 BHK इज नथिंग बट ये आपका इमीडिएटली आपका करंट वीक है। 2 BHK आपका करंट वीक +1 एंड 2.5 BHK आपका करंट वीक +2, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो चौथा वीक क्यों नहीं पकड़ा मैंने? क्योंकि चौथा वीक जो है वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में आ जाता है, और दिस इज योर मंथली कॉन्ट्रैक्ट। सो
एज अ स्मॉल इन्वेस्टर जब मैं वीकली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में इन्वेस्टमेंट करता हूं, सो मैं ध्यान रखता हूं कि मैं किस चीजों को देखूं, मैं वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर मैं देखूं। मैं छोटा इन्वेस्टर हूं, मैं फटाफट गेन चाहता हूं। एक छोटा इन्वेस्टर जो 1.5 BHK इन्वेस्ट करना चाहेगा, डेफिनेटली वो ये सोचेगा कि मैं इसे कितना जल्दी खाली कर लूं प्रॉफिट के अंदर में। सो उसके लिए आपको क्या देखना चाहिए, उसके लिए आपको वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए। उसके लिए आप अगर नेक्स्ट वीक के कॉन्ट्रैक्ट में भी ट्रेड कर रहे हैं तो भी आपको वीकली के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर आप 2.5 आई मीन टू से नेक्स्ट वीक करंट वीक +2 के कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं तो आपको वीकली के ऊपर में तो ध्यान देना ही चाहिए, बट एट द सेम टाइम कुछ कहीं और भी ध्यान देना है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। मैं अगर पूरे फ्लोर के बारे में बात कर रहा हूं, यानी मैं मंथली अगर बात कर रहा हूं, मंथली कॉन्ट्रैक्ट, सो डेफिनेटली मैं मंथली कॉन्ट्रैक्ट को देखूंगा। अगर मैं इन्वेस्टर हूं, मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, मैं 10 दिन के लिए ऑप्शन लेके छोड़ना चाहता हूं, जो कि बहुत ही गलत है मेरे हिसाब से। विदाउट हेजिंग नहीं करना चाहिए उस चीज को। लेकिन अगर मैं लेके छोड़ना चाहता हूं, मेरा एक व्यू है कि लेट्स से मार्केट 15,000 जाएगा, सो मैं क्या करूंगा, मैं मंथली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में 15,000 लेके छोड़ूंगा। और अगर वो कर रहा हूं तो डेफिनेटली मैं मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे नजर रखूंगा कि पुट कॉल रेशियो मंथली कॉन्ट्रैक्ट का कैसा बन रहा है। एट द सेम टाइम अगर मैं बड़ा इन्वेस्टर हूं, मैं स्मार्ट मनी हूं, मैं मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना जानता हूं, सो मैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में नजर रखूंगा। यानी जो ऑप्शन चेन, जो पुट कॉल रेशियो होगा, वीकली पुट कॉल रेशियो किसके लिए होगा, जो स्मॉल इन्वेस्टर, मंथली पुट कॉल रेशियो जो कि आपका एक मंथ का व्यू, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लेके काम कर रहे हैं, एंड ऑल कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में काम करते हैं, हेजिंग करते हैं, उनके लिए ऑल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सो हमें कौन सा रिफर करना चाहिए, ये बड़ा क्वेश्चन यहां पे बनता है। मैं रिफर करता हूं ऑल कॉन्ट्रैक्ट को। मैं बिग इन्वेस्टर बिल्कुल नहीं हूं, पर मैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट को क्यों रिफर करता हूं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए, यानी लेट्स से मैं महीने भर की बात कर रहा हूं। देखिए कोई न्यूज आएगा जिसकी वजह से मार्केट सडनली गिर जाएगा, वो दूसरी बात है, लेकिन जो प्रॉपर पेस होता है उससे समझ में आता है कि निफ्टी का मूड क्या बनता हुआ नजर आ रहा है। मंथली कॉन्ट्रैक्ट अगेन इंपॉर्टेंट है। मंथली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में आपको समझ में आ जाता है कि इस मंथ के अंदर में क्या। सो लेट्स से अगर 15th के बाद में हम काम करना चालू करते हैं तो मैं ज्यादा फोकस देता हूं मंथली कॉन्ट्रैक्ट को। अगर 1st से लेके 15 तक की मैं बात करूं तो मैं ज्यादा फोकस करता हूं ऑल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में, एंड वीकली कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी नजर रखता हूं। वीकली कॉन्ट्रैक्ट बहुत फास्ट मूव करता है, लेकिन मैं उसके ऊपर जस्ट नजर रखता हूं। अब आपको किसके ऊपर में फोकस करना है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स एक्टिव होते हैं। अगर आपको एक सिंपल कैलकुलेशन करना है वन कॉन्ट्रैक्ट का, तो आप जाके डिवाइड कर सकते हैं। जैसे करंटली अगर आप आज जाके चेक करें तो 17 कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव दिख रहे हैं निफ्टी के अंदर में। अगर आप ये 17 कॉन्ट्रैक्ट का कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको 1.37 पुट कॉल रेशियो मिल जाएगा, जो मैंने मेरे वीडियो में बताया हुआ है। तो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं, बेसिकली लोग इसके लिए सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। मेरा खुद का सिस्टम है, मैं उस सिस्टम के अंदर मैं इसे ऑलरेडी डेटा पुट करता हूं, वहां से मुझे ऑटोमेटिकली ये डेटा मिल जाता है। मैं चेक वीकली कभी कभी इसे मैनुअली एक बार भी ट्राई कर लेता हूं, ताकि मुझे रॉन्ग तो इनपुट नहीं आ रहा है। जो सेम चीज आपको कुछ दिनों के अंदर मेरी जो वेबसाइट है www.smarttradersclub.com, वहां पे आपको फ्री में देखने को मिलेगी। सो आई फील जब हम पुट कॉल रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, सो दिस इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट, और ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आई होप ये वीडियो ने आपको थोड़ा सा हेल्प किया रहेगा, आपने थोड़ा समझने की कोशिश की रहेगी कि आपको कौन से कॉन्ट्रैक्ट में ध्यान देना है, यहां से थोड़ा सा आपको समझ में आया रहेगा। सो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। होप आप इस वीडियो की वजह से आपका ट्रेडिंग के अंदर में कुछ वैल्यू एडिशन भी होगा। आने वाले वीक के अंदर में, आने वाले एपिसोड्स के अंदर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पुट कॉल रेशियो को आपके ट्रेड में प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। बाय बाय।